आज के इस वीडियो में बात करेंगे एसएससीजीडी का जो आपका एग्ज़ाम है 2023 में, जिसमें आपका जीके जीएस आपका 20 नंबर का 20 क्वेश्चन का हो गया। यानी जो आपका एक ठो क्वेश्चन 2 नंबर का है, जो आपका 20 क्वेश्चन का 40 नंबर हो गया, जिसमें आप पढ़कर जीके जीएस बहुत ही बढ़िया एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ से शुरू कर सकते हैं। देख सकते हैं मैं यहाँ से खान सर का जीके जीएस का खान सर का जीके है, जिसमें आप एसएसजीडी का यहाँ से कोर्स लिया हूँ। उसमें आपको यहाँ से जीके जीएस में अभी क्या मिला है पीडीएफ में देख सकते हैं। संविधान जो आपका इंडियन पॉलिटी है, इसमें संविधान के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। जो आपका बराबर कानून को संविधान कहते हैं। देश और राज्य कैसे चलेगा, उसमें चलाने के लिए जिस किताब का नाम है उसे कहते हैं भारतीय संविधान। इस किताब में 22 लेसन है, जो आपका है इसमें 22 लेसन है। इसके लेसन को हम लोग भाग कहते हैं, और कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जिसमें अनुच्छेद कहते हैं, जिसमें आपको 22 भाग होते हैं और 395 अनुच्छेद होते हैं। जब यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ से देख सकते हैं भाग 1 में है, भाग 1 है अनुच्छेद है 1 से लेकर 4 तक। भाग 1 में आपका टाइटल क्या है, यानी जो आपका हेडिंग है राज्य संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अनुच्छेद 1 में होता है भारत राज्यों का संघ है, अर्थात इसके राज्य कभी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। उसके बाद आगे देख सकते हैं इसमें परिसंघ होते हैं, संघ होते हैं। परिसंघ किसे कहते हैं? परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर थोड़ी शक्तियाँ केंद्र सरकार को देकर देश का निर्माण कर सकती है। बहुत ही कमज़ोर होता है, इसमें से कोई देश आसानी से अलग हो सकते हैं। यानी जो आपका परिसंघ है, इसमें कोई भी देश अलग से टूटकर अलग हो सकते हैं। संघ में क्या होता है, राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियाँ देते हैं और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें। इससे भी कोई राज्य अलग नहीं हो सकता। ये तो आपका फेडरेशन यानी संघ। फिर यूनियन जो आपका होता है, यूनियन, इसमें आपको देख सकते हैं यूनियन में होता है इसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते। जो आपका यूनियन यानी जो आपका भारत या कभी अलग नहीं हो सकता है। उसके बाद आगे देखेंगे आपका एग्जाम्पल में अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत एक यूनियन है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में दिया। उसके बाद अनुच्छेद 2 कहता है संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है जो भारत में मिला सकता है। जो आपकी संसद के पास इतनी शक्ति होती है, भारत में किसी देश को मिला सकता है या किसी देश को कोई टुकड़ा कर सकता है, यानी तोड़ भी सकता है। भारत में मिलना चाहता है उसे मिला सकते हैं। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति सूचना पर किसी विदेशी राज्य को मिला सकती है। जैसे में सिक्किम को मिलाया गया है। सिक्किम इसके अलावे सिक्किम इसके लिए 35वां संशोधन यानी 1974 में करके सिक्किम को यह सह राज्य बनाया गया था। इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद 2 का क जोड़ा गया था, लेकिन फिर सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन 16 मई 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया। इस तरह आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि 36वें संविधान किस संशोधन द्वारा सिक्किम को जोड़ा गया। तो 36वां संविधान संशोधन द्वारा किस तारीख को? तो 16 मई 1975 को। यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो आपका अनुच्छेद 3 आता है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? संसद राष्ट्रपति के पूर्ण अनुमति के भारत के किसी भी राज्य को बिना अनुमति के नाम सिक्किम क्षेत्र प्रदान कर सकता है। संसद में इतनी पावर होती है किसी भी राज्य का नाम चेंज कर सकता है। जैसे में यहाँ से मध्य प्रदेश एमपी है, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को यहाँ से टूटा है। उत्तर प्रदेश यानी 9 नवंबर 2000 को टूटा है। बिहार से झारखंड टूटा है, झारखंड यहाँ से 15 नवंबर 2000 को। उसके बाद आर्टिकल यानी अनुच्छेद 4 क्या कहता है? जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी, किसी भी राज्य को तोड़ेगी, उसके राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है,
क्योंकि अनुच्छेद 368 कहता है 368 के बाहर है। जिसको अनुच्छेद 68 में रख दिया जाता है उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी नहीं है। यानी जो आपका आर्टिकल 4 क्या कहता है, हम जब अनुच्छेद 2 और 3 काम करेगा तो जो आपका राष्ट्रपति इसमें नहीं यहाँ से अंदर आएंगे, ये आपका अनुच्छेद 4 कहता है। उसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो दे सकते हैं अखंड भारत। अखंड भारत में क्या है, हमारा भारत अखंड भारत है। सबसे पहले 1893 में डुरंड लाइन खींच दी गई और अफगानिस्तान अलग हो गया। यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। जो आपका अफगानिस्तान है यह भारत से टूटा है 1893 में। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में म्यांमार बर्मा अलग हो गया। उसके बाद देखेंगे अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान, जो 1947 में अलग हो गया। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था। एक और पूर्वी पाकिस्तान, एक और पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। जो आपका पूर्वी पाकिस्तान वो बांग्लादेश बन गया। रेड क्लिफ रेखा जो भारत पाकिस्तान को अलग करती है। भारत बांग्लादेश के बीच बॉर्डर को जीरो लाइन कहते हैं। जो आपका भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर है उसे जीरो लाइन कहते हैं। ये आपका एग्जाम में पूछ सकता है। आगे जब पढ़ेंगे यहाँ से देख सकते हैं अंग्रेजों ने देशी रियासत को 3 विकल्प दिया। पहला पाकिस्तान में मिल जाइए, दूसरा भारत में मिल जाइए, तीसरा स्वतंत्र देश बनाइए। जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में 552 से अधिक देशी रियासत थी। 552 देशी रियासतों को मिलाकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था। इसलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी कि इसे मिलाकर यूनियन बनाइए। यूनियन जो आपका कभी भी टूट नहीं सकता है राज्य। इस काम में 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पहला में है देख सकते हैं सरदार पटेल, दूसरा है वीपी मेनन और तीसरा है माउंट बेटन। ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। इन लोगों ने सभी राज्यों को मिलाकर सभी राज्यों को विलय करा दिया, किंतु 3 राज्य भारत में मिलने को तैयार नहीं थे। ये आपका पूछ सकता है एग्जाम में कि जो आपका जब देश आज़ाद हुआ तो 552 में से कितने आपका राज्य था, वो 3 जो मिलने को तैयार नहीं था। उसके बाद आगे यहाँ से पढ़ेंगे जो आपका पहला है हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेज दिया, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। इसी के तहत हैदराबाद में भारत को मिलाया गया था। जो का हैदराबाद है वो यहाँ से पूछ सकता है क्वेश्चन, किस ऑपरेशन द्वारा पूछा गया था, तो ऑपरेशन पोलो। उसमें से आप यहाँ से ऑपरेशन पोलो लगा सकते हैं। उसके बाद आगे जब यहाँ से बढ़ेंगे तो आपका जूनागढ़ आता है। जूनागढ़ क्या कहता है, यह गुजरात में पड़ता है। यह गुजरात का देशी एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह यानी जनमत संग्रह कहना का जो आपका वोटिंग होता है वो कराकर उसे भारत में मिला लिया। तीसरा है जम्मू कश्मीर। अभी जम्मू कश्मीर का बहुत विवाद हो रहा है। यहाँ की जनता मुस्लिम थी, लेकिन राजा हिंदू हरि सिंह थे। उन्होंने कहा कि हम ना भारत में रहेंगे और ना ही पाकिस्तान में रहेंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों का घुसपैठ करा दिया। जब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तब हरि सिंह ने नेहरू के पास आए और सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत का अंग बना लिया। जो आपका जम्मू कश्मीर है आपको 26 अक्टूबर 1947 को भारत में मिला है। ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ से देख सकते हैं इसमें आपको इन देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। इस भारत को 4 ABCD में बांटा गया। पहला है ब्रिटिश प्रोविंसर, वह राज्य जहाँ अंग्रेजों का शासन था। बी में है प्रिंसली स्टेट, यानी वह राज्य जहाँ देशी रियासतों का शासन था। सी में है कॉम्युनिशनरी, वह बड़े शहर जहाँ अंग्रेज केवल शहर पर कब्जा किए थे। डी में यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से अब डिमांड क्या होने लगा कि जो आपका राज्य है भाषा के आधार पर चेंज होगा। पहला है एसके धर कमेटी, भाषाई आधार पर यानी जो आपका भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहला 1948 में एसके धर आयोग का गठन किया, किंतु इसमें भाषा के आधार पर राज्यों का गठन विरोध किया।
यानी जो आपका एस.के. धर कमेटी था वो भाषा के आधार पर राज्य बनाया, लेकिन ये आपका जो आपका सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट होता है वो आपको मान्यता नहीं दिया। उसके बाद आए JVP समिति यानी जवाहरलाल नेहरू प्रभावी सीतारमैया सरदार पटेल, इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया। आगे जब आएंगे तो इसमें हाँ यहाँ से देख सकते हैं 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पेट्टू श्री रामुलु भूखल हड़ताल पर बैठ गया। वो 56 दिन के बाद भूख हड़ताल के बाद इसकी मृत्यु हुई। फलस्वरूप जनता का विरोध बढ़ गया। उसके बाद नेहरू जी ने 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। जो आपका आंध्र प्रदेश आपका 1 अक्टूबर 1953 में अलग हुआ। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेट्टू श्री रामुलु भूख हड़ताल पर कितने दिन बैठा हुआ, उसके बाद कितने दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गया, इसको आप याद रखेंगे। आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसमें अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। इसके बाद ABCD को रद्द करके 14 राज्य तथा छः केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है जो आपका 1956 में पारित हुआ तो ABCD को यहाँ से देख सकते हैं ABCD को दिया था, इसको रद्द करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसमें आपको पेप्सू एक ठो आता है, यानी पंजाब में रहता है पेप्सू, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, जो आपका पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग की सिफारिश पर यह पेप्सू राज्य को 4 भागों में टूट गया। पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा में हिंदी है हरियाणा, पंजाबी है पंजाब का, उत्तर प्रदेश है चंडीगढ़ वाला का। इसमें जब आएंगे आगे तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही से महत्वपूर्ण पूछता है। इसका क्वेश्चन मिल गया है, आपको अगले वीडियो में लाऊंगा। इस प्रकार भारत का एक विशाल राज्य जो सिमट कर इतने में रह गया, जिसमें 28 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। पहले केंद्र में 29 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया। जो आपका जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा यहाँ से छीन लिया गया और 28 राज्य बच गए। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना देने से इनकी संख्या 9 हो गई। लेकिन एक डिसीजन लिया गया कि दादर नगर हवेली और दमन दीव 2 अलग हैं, इन्हें एक कर दिया गया। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले तो आपका 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश था, उसके बाद इसमें 28 राज्य सिमट कर होने के बाद 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। फिर पहले कहता है पहले केंद्र में 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर से अलग हुआ तो 28 राज्य बन गए और 7 केंद्र शासित प्रदेश। फिर कहते हैं लेकिन जम्मू लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना देने से इनकी संख्या 9 हो गया था। लेकिन फिर एक डिसीजन लिया गया कि दादर नगर हवेली और दमन दीव को अलग है, लेकिन इन्हें एक कर दिया गया तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। जो आपको यहाँ से ये जीके में था, इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको यहाँ से 5 या 6 क्वेश्चन यहाँ से इजीली आ सकता है। जो आपको यहाँ से 12 नंबर या 10 नंबर का आंसर मिल जाएगा। जो इसका आपका भाग 1 का यहाँ से देख सकते हैं, भाग 1 का यहाँ से मिला है। जो आपका क्वेश्चन अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। अगर PDF लेना चाहते हैं इसका तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ से डालूंगा, यहाँ से आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के